প্রমোদদা, অনেকে বলেন জাতীয় স্বাধীনতা যদি আসে তাহলে জনের স্বাধীনতা ও उन्नति अपना থেকেই হবে। प्रमोददा ठाकुर जी से कहने लगे कि बहुत कोई कहते हैं कि जातीय स्वाधीनता अगर आती है तो हर एक जन की स्वाधीनता और उन्नति अपने आप ही होगा। सीसी ठाकुर, স্বাধীনতা দিলেও স্বাধীনতা পাওয়া হবে না যত সময় বহু সংখ্যক জন ঠিক না হয়। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे, स्वाधीनता देने पर भी स्वाधीनता पाना नहीं होगा जब तक बहुत सारे लोग ठीक ना हो। স্বাধীনতা দেওয়া মানে হিন্ড্রেন্স, বাধা সরিয়ে নেওয়া, এর বেশি আর কিছু নয়। स्वाधीनता देने का मतलब हिंड्रेंस यानी कि बाधाओं को हटा देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। स्वाधीन माने स्व अर्थात बीइंग, सत्तार अधीन। स्वाधीन का मतलब है स्वयं अर्थात बीइंग, सत्ता का अधीन। बीइंग স্বয়ের অধীন মানুষ তখনই হয় যখন সে এমবডিড आइडियल मूर्त आदर्शेर अधीन হয়। बीइंग यानी कि स्वयं के अधीन मनुष्य तभी होते हैं जब वो एम्बॉडिड आइडियल यानी कि मूर्त आदर्श के अधीन होते हैं। এটা হতে হবে আমাদের, ये हमें होना होगा। তখন বাপের পাঁচ ছেলে যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রতি ইন্টারেস্টেড, স্বার্থান্বিত হয়, দেশের লোকগুলি পরস্পর তেমনি হবে। লাভ সার্ভিস, ভালোবাসাময় সেবা অটোমেটিক শত হয়ে উঠবে। কিংডম অফ হেভেন, স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে জগতের বুকে। तब पिता के पांच पुत्र जिस तरह एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड यानी कि स्वार्थान्वित होते हैं, देश के लोग भी एक दूसरे के प्रति वैसे ही होंगे। लव सर्विस यानी कि प्रेम भरा सेवा ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः हो उठेगा। किंगडम ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग राज्य उतर आएगा इस जगत के अंदर। आदर्श केंद्रिक पारिपार्श्विक दरद ও সেবা বুদ্ধি যদি না জাগে, স্বার্থের কোন্দল যদি প্রবল হয়, প্রবৃত্তির লড়াই যদি শুরু হয়ে যায়, তাহলে সে স্বাধীনতার ধুয়ে কি জল খাবো? आदर्श केंद्रिक पारस्परिक दर्द और सेवा बुद्धि अगर न जागे, स्वार्थ का लिप्सा अगर प्रबल हो जाए, प्रवृत्ति की लड़ाई अगर शुरू हो जाए, तो क्या उस स्वाधीनता को लेकर धोकर पानी पीऊंगा? এনভায়রনমেন্ট পরিবেশকে অসুস্থ রেখে আমি সুস্থ হব, তা হওয়ার জো নেই। विधिर दलीले ता लेखा नहीं। एनवायरमेंट यानी कि परिवेश को बीमार रखकर मैं स्वस्थ रहूंगा, ये हो नहीं सकता है। विधि के दलील में ये नहीं लिखा है। কিন্তু এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা আজ স্ব সাধ্যমতো কতখানি সক্রিয় ও সচেতন হয়েছি। लेकिन एनवायरनमेंट यानी कि परिवेश के बारे में हम आज स्वयं अपने सामर्थ्य के अनुसार किस हद तक सक्रिय और सचेतन हुए हैं। পাশের বাড়িতে একজন না খেয়ে মরে গেল তো অনেকে তার খোঁজ রাখি না। बाजू के घर में एक जन न खाकर मर जाने पर भी बहुत कोई उसका कोई खोज खबर नहीं रखते हैं। অন্যকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের সুবিধা করে নেবার প্রবৃত্তিও তো নিতান্ত কম নেই দেশে। दूसरों को विपन्न और क्षतिग्रस्त करके खुद की सुविधाओं को कर लेना, ये प्रवृत्ति भी तो देश में कम नहीं है। पारस्परिक द्वंद्व, देश ईर्ष्या तो अभाव नहीं। एक दूसरे के साथ द्वंद्व, द्वेष, ईर्ष्या की तो कोई कमी नहीं है। इंग्रेज আমাদের देश ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো কি আমাদের ছেড়ে যাবে? अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाते जाते क्या साथ ही साथ ये सारे चीजों को भी हमारे ही साथ छोड़ जाएंगे? আমি তো বুঝি এসব ব্যাধির প্রতিকার হবে না যত সময় আমরা आदर्शेर पुजारी ना हब। मैं तो ये समझता हूँ कि इन सारी बीमारियों का प्रतिकार तब तक नहीं होगा जब तक हम आदर्श के पुजारी ना बने। তাই এই চরিত্র নিয়ে যত সুযোগ সুবিধা পাই তার সদ্ব্যবহার কমই করতে পারবো মনে হয়। इसीलिए इस चरित्र को लेकर हम कितने भी सुजोग और सुविधाएं क्यों ना पाए, उसका सदुपयोग कम ही कर पाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। সত্যদা, ব্রজেন্দা, নলিনাক্ষদা প্রভৃতি আসলেন। সত্যদা, ব্রজেন্দা, নলিনাক্ষদা প্রভৃতি आए। श्री ठाकुर ताদের सादरे डेके বসালেন। श्री ठाकुर बहुत सम्मान पूर्वक उन सभी को बुलाकर बैठाए। চক্রপাণিদার সঙ্গে আসামের একটি দাদা এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি। चक्रपाणिदा के साथ आसाम के एक व्यक्ति आए हैं। वे ठाकुर जी से पूछने लगे जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री ठाकुर, उद्देश्य हलो बीइंग एंड बिकमिंग।
बाचा बाड़ा। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जीवन का उद्देश्य है बीइंग एंड बिकमिंग, यानी कि बचना और बढ़ना। এটা ডিপেন্ড নির্ভর করে আইডিয়ালে आदर्शे सरेंडर आत्मसमर्पणের উপর। और ये डिपेंड यानी कि निर्भर करता है आइडियल यानी कि आदर्श में सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण के ऊपर। ये सरेंडर आत्मसमर्पणের कंजमेशन चरमे आसे ईश्वर प्राप्ति। इस सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण का कंज्यूमेशन यानी कि चरम में तब आता है जब आता है ईश्वर प्राप्ति। তাই বলে জীবনের उद्देश्य भगवान लाभ বা ईश्वर प्राप्ति। इसीलिए कहा जाता है जीवन का उद्देश्य है भगवान लाभ या फिर ईश्वर प्राप्ति। सत्यता क्यों यदि कोनो राजनैतिक नेता का आदर्श करे, सत्यता ठाकुर जी से पूछने लगे कोई अगर राजनीतिक नेता को अपना आदर्श माने। सीसी ठाकुर से नेता यदि द्रष्टा पुरुष हन ताहले क्षति की। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि वो नेता अगर द्रष्टा पुरुष हो तो क्या क्षति है। देखते হবে সেই নেতার কোনো জীবন্ত আদর্শের প্রতি এতখানি অনুরাগ আছে কিনা যার ভিতর দিয়ে তার সম্যক आत्मनियंत्रण घटेছে। लेकिन ये देखना होगा कि उस नेता के जीवन में कोई जीवंत आदर्श के प्रति इस हद तक अनुराग है कि नहीं जिसके द्वारा उसका सम्यक आत्मनियंत्रण हो चुका है। आदर्श যিনি হবেন তিনি হবেন বৈশিষ্ট্যপালী ও পূর্বতনদের পরিপূরক। आदर्श जो होंगे वे होंगे वैशिष्ट्यपाली और पूर्वतन के परिपूरक। भारतवर्ष ऋषि संतान, भारतवर्ष ऋषियों का संतान है। আমরা ऋषि চাই जाके बोले शीर अर्थात द्रष्टा पुरुष। हम ऋषि चाहते हैं जिसको कहा जाता है शीर यानी कि द्रष्टा पुरुष। তারাই ছিলেন আমাদের नॉर्मल पब्लिक लीडर, स्वाभाविक जननेता। वे ही थे हमारे नॉर्मल पब्लिक लीडर यानी कि स्वाभाविक जन नेता। আমরা तादेरी चाई, हम उन्हें ही चाहते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं इस आलोचना प्रसंगों का पाठ का, और इस महान कार्य के लिए मैं सभी दादा माँ के तरफ से सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलने से लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता और उन्नति अपने आप नहीं होती। इसके लिए मनुष्य का आंतरिक सुधार आवश्यक है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने स्व यानी कि सत्ता के अधीन होना, जो एक मूर्त आदर्श के अनुसरण से ही संभव है। जब लोग आदर्श केंद्रित होकर प्रेम और सेवा भाव से जुड़ता है तभी समाज में एकता, सहयोग और सुख, स्वर्ग जैसा वातावरण स्थापित होता है। यदि समाज में स्वार्थ, देश, ईर्षा और संघर्ष बने रहे तो स्वतंत्रता का कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्यक्ति अपने वातावरण से अलग होकर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए समाज और आसपास के लोगों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना आवश्यक है। वर्तमान में लोगों में परस्पर संवेदनशीलता, सहयोग और सेवा भाव की कमी दिखाई देती है। केवल बाहरी शासन परिवर्तन जैसे कि अंग्रेज को चले जाना इन आंतरिक दोषों को दूर नहीं कर सकता। इसके लिए आदर्श आधारित जीवन जरूरी है। जीवन का मुख्य उद्देश्य है जीना और विकसित होना, दैट इज बीइंग एंड बिकमिंग, जो आदर्श में आत्मसमर्पण से संभव होता है और ईश्वर प्राप्ति के तक ले जाते हैं। यही है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधित्व है दीवा से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी लोग को जय गुरु। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दा को। इतना सुंदर रूप से उन्होंने बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके देते हैं रोज, और आज भी दिए हैं, और बहुत सुंदर रूप से उसको फिर और सारांश में जो है हमारे सोमनाथ चटर्जी जी उसको फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं उसी वो सारांश में। तो आज की ये जो प्रश्न है श्रद्धेय प्रथम दा का, बहुत अच्छा प्रश्न है, और तत्कालीन समय में
यह प्रश्न मुझे लगता है कि हर कोई भारतीय नागरिक के मन में रहा होगा कि जितना जल्दी हो सके स्वतंत्रता हो जाए, देश आजाद हो जाए तो अच्छा रहेगा, उन्नति हम बाद में कर लेंगे। ये सभी लोगों का, उस समय के जितने भी लोग थे नागरिक, सभी के मन में ये प्रश्न था। लेकिन ठाकुर जी इसके थोड़ा सा हट के हैं। वो उनका उद्देश्य है कि पहले जो है हमें मनुष्य तैयार करना है और फिर उसके बाद जो है स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता तो हम कभी भी ले सकते हैं। इस तरह का प्रश्न कई बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ठाकुर जी के सामने रखे थे, तो ठाकुर जी हमेशा पहले मनुष्य तैयार करने की बात बोले हैं। तो नेताजी का कहना था कि ठाकुर जी इसमें तो फिर बहुत समय लग जाएगा, हमें तो स्वतंत्रता इमीडिएट चाहिए। तो उसी स्वतंत्रता को इमीडिएट जल्दीबाजी में लेने का जो रिजल्ट है वो आज हम लोग देख रहे हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। इसी से लिंक करके जो आलोचना प्रसंग खंड 4 है, उसी का पेज नंबर 216 से एक पाठ में करता हूं। मेरे पास समय तो दिया ही है दादा ने 10 मिनट का। हृदय रत्नेश्वर दा ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर अनेकों ही ये बात बोलते हैं कि ठाकुर जी ने जो पद दिखाया वह खूब अच्छा है और सही भी है, किंतु इस पद से देश की समस्या का समाधान करने में बहुत देरी हो जाएगी। उसकी अपेक्षा देश को किसी तरह से स्वाधीन कर लेने पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। जो आज वाणी पाठ हुआ इसी से लिंक करके यहाँ पर भी प्रश्न किया गया है। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ 3-4 मिनट में। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देश को स्वाधीन करने में उसके लिए बहुत कुछ हमें करना भी है। जिस दोष के कारण हम पराधीन हुए हैं, यदि उस दोष को दूर नहीं करें तो सच्ची स्वाधीनता नहीं आ सकती। मूल दोष है चरित्रगत दोष। उस दोष को दूर करने की जरूरत है। हम जब तक दूसरे के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझना नहीं सीखते, जब तक हमारी उन्नति हमसे दूर रहेगी। आपस में पारस्परिकता रहनी चाहिए और पारस्परिकता के लिए आवश्यक है एक आदर्श प्राणता। वह आदर्श ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा सभी अपने अपने वैशिष्टानुसार यथासंभव सर्वतोभाव से परिपूर्ण हो, और उसके लिए जब एक साधारण मंच, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, यूनिफाइड स्टैंड, एकीकरण होता है, उससे नेशनल एनर्जी, जातीय शक्ति इस प्रकार से दूरीभूत होती है, उसमें कोई अपनी राग नहीं अड़ा सकता। अब तक हम एक होकर खड़ा नहीं हो सके। परस्पर विरोधी, नाना दल, नाना मत, नाना पथ, यदि मौका मिलता है तो एक दूसरे को काट खाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि अंग्रेज लोग इस विरोध व विभेद से लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे? इससे विरोध और विभेद को दूर करने में हम यदि सत्ता संवर्धन नीति, कृष्टि और आदर्श का विसर्जन देकर कतिपय संधि का आश्रय ग्रहण करें तो उससे क्या कभी सुविधा होगी? प्रत्युत उससे सब कोई एक ही साथ पथभ्रष्ट होंगे। ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं रहेगी जिसे पकड़कर हम खड़े रह सकेंगे। स्वाधीनता तो अच्छी तरह से बचने के और बढ़ने के लिए ही होनी चाहिए, किंतु बेतरीके से मेल मिलाप करने में यदि बचने व बढ़ने की नींव को चौपट कर दें तो किसके बलबूते बचेंगे? इसीलिए मैं आदर्श प्रार्थना की बातों के प्रसार करने के संबंध में इतना जोर देता हूँ। आदर्श प्रार्थना को आधार बनाकर जो पारस्परिक सेवा बुद्धि, आत्मीयता, बोध, एकता आती है, वही है स्वाधीनता की मूल बुनियाद। मेरी तो ऐसी धारणा है कि दिस इज द ओनली राइट पथ, यही एकमात्र जो है सही पथ है। इस पथ को छोड़कर जल्दीबाजी करने में हम जिस पथ को क्यों न धरे, उससे अच्छी तरह अंत में हमारी रक्षा होगी या नहीं, इसमें संदेह है। वो आज हम लोग देख रहे हैं, जो अभी मैंने बोला कि आज देश तो आजाद हो गया है, लेकिन हम लोग एक जो है अच्छा
नागरिक ढूंढने के लिए सभी लोग बोलते हैं कि राजनेता हमको नहीं अच्छा मिल पा रहा है देश के लिए, देश को रन करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं सभी लोग की यही एक ही भूख है कि मैं इस सत्ता में बना रहूं कंटिन्यू, मुझे कोई किसी तरह से यहाँ से हटना नहीं पड़े। वो सत्ता में बने रहने के लिए एन केन प्रकार कैसे भी करके वो जो है कहीं बहुत सारी जगह जो है गलत गलत नीतियां अपनाते रहते हैं। तो परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बार जो है पूरा उनका हम लोग जो आइडियोलॉजी बार बार रोज चर्चा हो रही है, हम सारे ग्रंथ जो पढ़ते हैं उसमें एक ही चीज है, ठाकुर जी वही जो है लिविंग आइडियल, आदर्श केंद्रिक जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारे बीच में जो पारस्परिक जो हमारा स्नेह है वो सेवा भाव वो कभी नहीं आएगा। यही ठाकुर जी का हम लोगों को संदेश है। उसके आगे भी ठाकुर जी जो पर्यावरण को के बारे में बोले हैं कि पर्यावरण को अस्वस्थ रखकर क्या मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, ये तो बहुत सही बात है। अगर हम पर्यावरण को गंदा रखेंगे तो हम कहाँ से, इसीलिए तो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इतना अभी जो है पुष्पा अविंदा के जन्मदिन पर एक आह्वान हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन पेड़ लगाए। हर आदमी, हर गुरु भाई अगर एक पेड़ लगाएगा, मान लीजिए 1 करोड़ लोग पूरे भारत देश में हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं, हर कोई आदमी अगर 3-4 पेड़ लगाएगा तो उससे पर्यावरण तो शुद्ध ही होगा। और साथ ही साथ ठाकुर जी परिवेश की भी बात बोले। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जितना इस बार परिवेश की बात बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई ग्रंथ धर्म में इतना बात परिवेश को लेकर के हुई है। जैसे आज भी ठाकुर जी ने यहाँ पर 8वें पॉइंट पे बोले हैं कि घर के पास अगर कोई भूखा मर जाए तो हम उसकी खोज खबर ही नहीं लेते हैं। मैं अभी 2 मिनट बचा है, जब मैं मुंबई में था, जिस बिल्डिंग में हमारी ऑफिस थी और उसी के सामने बिल्डिंग में हमारा जो बॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसी में रहता था, जो उस समय मैं सीए का ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो उसकी बिल्डिंग में वो 4th फ्लोर पे रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई एक व्यक्ति जो है एक्सपायर हो गया, तो वो जो हमारा बॉस था उसको 4 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो नीचे वाले दादा जो है एक्सपायर हो गए। बोले वो कब हो गए? बोले तो 3-4 दिन हो गया। बोले हम लोग को तो आज मालूम पड़ा। मतलब देखिए, हम उसी बिल्डिंग में रह करके हम जरा भी किसी अपने परिवेश का, पड़ोस का खोज खबर नहीं लेते हैं, किसी का सुख दुख में हम पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। यही बार बार हम लोग को ठाकुर जी इसी को ही हमारे चरित्र में लाने के लिए बोल रहे हैं, परिवेश को लेकर के चलने के लिए। और एक लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, हमारे श्रद्धेय सचिकांत भाई ने बहुत अच्छा एक दिन बाद बोले कि मैं इष्टवृत्ति तब तक अधूरी है जब तक, ये 2-4 रोज पहले उन्होंने कई बार चर्चा की है कि तब तक हमारा इष्टवृत्ति अधूरा है जब तक हम भातृभोज या भूत भोज नहीं करते हैं। तो मैं बताऊं, रियली मैंने भी नहीं किया अभी तक कभी, क्योंकि मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। क्योंकि वैसे तो उपासना में लिखा है और भी कई ग्रंथों में, ठाकुर जी के ग्रंथों में उसका उल्लेख है, लेकिन एक ठाकुर जी का वाणी है कि एन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। कोई करके तो पहले बताए। तो वो उन्होंने जो उस दिन किया और उसको हम लोगों को बताए, और फिर उसका इन्होंने वीडियो क्लिपिंग भी एक अपना और छोटे से बच्चे के साथ में भी डाले थे। तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो अच्छी चीज है। कल मेरा जो है दीक्षा का वो इष्टवृत्ति जमा करने का मेरा ड्यू डेट था। कल जमा करने के बाद 6:15 बजे, कल मैं 6:30 बजे तुरंत 2 गुरु भाइयों के घर गया और उनको भातृभोज दिया। और तभी तक हमारे श्रीमती भी जॉब में है, तो उन्होंने तब तक खाना बनाए थे, तो हमने गाय को भी रोटी दी। इससे जो मुझे आनंद मिला, जो गुरु भाइयों के घर में गया, उनको जो मैंने वो भातृभोज दिया, उतने वो गदगद हो गए कि मतलब सुबह सुबह दादा आ गए, मतलब मैं बता नहीं सकता। तो यही जो है, और ठाकुर जी जो लास्ट लाइन में एक शब्द में खत्म करूंगा, जो ठाकुर जी बोले जीवन का उद्देश्य क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है, जो असम से दादा आए हैं, तो जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी बार बार यही बोले हैं, जीवन का, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालन सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व। मेरा समय यहाँ पर समापन हो रहा है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरुदेव। जय 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 गुरु, गुरु जय दादा। जय जय गुरु, अशब्दा जय गुरु। आप मान लीजिए मैं इधर से बोल रहा हूँ और आप उधर से बोल रहे हैं। मैं अभी जस्ट सोच रहा था जे अशब्दा ये बातें बोले, अभी जस्ट जैसे आप बोल रहे थे ना, उसी टाइम में मैं सोच रहा था। और इसको बोलते हैं टेलीपैथिक। जे मनुष्य को बचाने के लिए जो नुरु यज्ञ ठाकुर जी स्टार्ट किए थे, जो 2 व्यक्ति के घर पे जाने के लिए,
वो अभी क्या है ना, जी पे 10 रुपया में कन्वर्ट हो चुका है। ना कोई कर्म ही कर रहा है, ना कोई मनुष्य ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद कर रहा है। भातृभोज्य भूतभोज्य जो यज्ञ का, पंचमहायज्ञ का अनभिज्ञ अंग था, वो ठाकुर जी दिए। जे कोई ऐसा दिन आएगा, किसी का घर पे कोई नहीं जाएगा। तो आप वो बोल के मेरा जो सिग्नल को आप यहाँ पर, मैं सोच रहा था माइक ऑन करके बोलूं, बट आप बोले, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। जय जय। जय गुरु दादा। अशोक अशोक दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है, एकदम वास्तविक उदाहरण देके वास्तविक जीवन में जो घट रहा है। सचमुच हम स्वाधीनता मिलने से क्या होगा अगर हमारा अंदर हमारा जो एकता नहीं है, आदर्श अपनाता नहीं है, ईर्ष्या देश हिंसा है, तो ये सब स्वाधीनता मिलने से कोई लाभ नहीं हुआ। ये सब चीज जब हमारा अंदर रहेगा, तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखी है दादा ने। और बाद में उन्होंने जो इष्टभिति भक्ति भोज जो का देने का बात किया है, तो उसको भी शशिदा ने सराहना किया है और एक एग्जाम्पल का तौर पे लिया जाएगा। बहुत सुंदर दादा। आज हमारा साथ 3 जन दादा माँ ज्वाइन किए हैं। प्रणति साहनी माँ, बीना जायसवाल माँ, विनय साहुदा। ये 3 दादा माँ को मैं इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। प्रणति साहनी माँ, आप कहाँ से ज्वाइन किए? प्रणति में जो है वो है हमारा अजित प्रधान दा का पत्नी, तो खारगर से। जय गुरु। ओके। और वीना जायसवाल माँ? जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। कहाँ से ज्वाइन किए? ये है जी, और मानसी रांची से दादा। रांची से। जय गुरु माँ, आपको स्वागत है। जय गुरु। जय विनय साहुदा। जय गुरु। जय गुरु, देवास से। देवास से। अच्छा अच्छा। जय गुरु दादा, आपको स्वागत है। जय एक्चुअली दादा वो जो अलार्म लगाने का कौशल मेरे को मालूम नहीं है, तो अगर किसी का मैं कर मालूम दूं है तो वो दादा, लगा सकते। मैं कर दूं, आप करिए। आप कर देंगे? ओके दादा। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अनिल कुमार सिंह दा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है मुजफ्फरपुर से, उन दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। सवाई को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। और सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंद। जय गुरु। आज का विषय है जो स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है और किस तरह मिलने पर हम लोग सुंदर रह पाएंगे। तो ठाकुर जी कहे हैं कि जो स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वाधीनता का अर्थ है स्व के अधीन रहना। और स्व मेरा, हमको जो लगता है स्व कौन है, तो ठाकुर ही हमारे स्व के रूप में, उन्हीं का अंश हम लोग हैं। तो जब वैसा स्वतंत्रता तभी सार्थक हो पाएगी कि जब हम वैसा बन पाएंगे, जब सब के लिए सब सहायक होंगे तभी हो पाएगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस से ठाकुर जी कहे थे कि पहले मनुष्य बनाने की बात, उसके लिए विवाह ठीक करने की बात, तो उन्होंने कहा था कि इतना समय मेरे पास नहीं है, जल्दीबाजी में थे। तो ठाकुर ने कहा था कि मेरे पास शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यही बात उन्होंने कही थी देशमुख चिदन दास से। उनसे कहा था कि आप कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता। देशमुख दादा ने कहा कि मैं भी रुकना चाहता हूँ ठाकुर, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है एक सप्ताह मेरे कार्य को देख सके। ठाकुर ने कहा था कि जब आपके व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विश्वास पात्र आदमी कुछ दिनों के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप जो इतने बड़े देश को स्वतंत्र करने चले हैं, आपने विचार किया है कि देश को चलाएगा कौन। इसलिए पहले मनुष्य बनाने की बात है। तो जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक कैसे देश चलेगा। कहा कि हमको ऐसा लगता है कि आप लोग भेड़िया के, सियार के हाथ से लेकर शासन भेड़िया के हाथ में देने जा रहे हैं। यही संकेत ठाकुर ने किया था। और आज जो परिस्थिति है, सो हम सब लोग अवगत हैं। तो जब तक आदर्शमुखी हम नहीं होंगे तब तक हम सुनियंत्रित कैसे होंगे। आदर्शमुखी होने प्रवृत्ति मुखी चलन में सब चल रहे हैं। ठाकुर को लेकर, आदर्श को लेकर चलेंगे तो प्रवृत्ति पर नियंत्रण रहा होगा।
आज प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा तभी हम एक दूसरे के लिए सहायक हो पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने अपने परिवार, देश और देश के वर्तमान भविष्य के उत्तरदायी हो। इसमें ही तो संकेत यही है कि हम सब पर सबका उत्तरदायी था, अपना परिवार, परिवेश का, वर्तमान भविष्य का। जब तक वैसा व्यक्ति नहीं बनेंगे, आदरमुखी नहीं बनेंगे, तो यह भाव कैसे मेरे भीतर रहेगा? कैसे हम लोगों को उस भाव से देखेंगे, सेवा हम देंगे, प्रेम देंगे, सहायता देंगे, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा क्या दायित्व है। तो ठाकुर यही चाहते हैं कि जब तक मनुष्य ही नहीं तैयार होगा तो स्वतंत्रता मिलने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि यदि सब लोग ऐसे बन जाएं, प्रवृत्ति पर विजय हो जाए सबकी, तो स्वतंत्रता स्वतः मिल जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना होगा। हम लोग बचपन में गांव में रहते थे, तो उस परिवेश में देखते थे कि गांव में यदि कोई घटना घट जाती थी, किसी के घर में भोजन नहीं बन रहा है, तो गांव के लोग जाके उसको आगे कैसे भूखे रह जाएगा। कोई मर गए तो उसमें भी सब लोग सहयोग करते थे, किसी जन्म विवाह शादी है तो उसमें भी सब लोग सहयोग करते थे। यही प्रेम भाव था, इतना बचा हुआ। आज की स्थिति जो देख रहे हैं गांव में भी, शहर की तो अलग बात दुनिया है, गांव में भी देखता हूँ कि सब लोग अपने में सिमट गए हैं, कोई किसी के पास जाते नहीं है, किसी के दरवाजे पर नहीं जा पाते हैं। तो यह कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग प्रवृत्ति के गुलाम हो गए हैं, हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। तो हमारा स्वार्थ कैसे परिपूरित हो, अन्य से मतलब नहीं है। मैं कॉलेज में था तो मैं ट्रांसफ़र चाहता था वहाँ से, तो प्रयास कर रहा था। जहाँ मैं था सिंगल मैन डिपार्टमेंट था, सिंगल मैन डिपार्टमेंट से बिना किसी के आए ट्रांसफ़र संभव नहीं था। शुरू में मैं प्रयास कर रहा था कि किसी को यहाँ भेज कर हम जाएँ यहाँ से, लेकिन कभी हमको सफलता नहीं मिली। सबके बाद भी लोग यही कहते हैं कि आपको सिंगल डिपार्टमेंट है इसलिए नहीं होगा। बाद में ऐसा भाव आया कि हम जो चाहते हैं कि किसी को हटा कर या किसी को ला कर हम जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम अपने दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, हमारे मन में ऐसा भाव क्यों आया हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया कि नहीं, हमको ऑटोमेटिक हो, किसी को कष्ट देकर नहीं हो। और उसके बाद देखा कि ऐसी परिस्थिति बनी, ऑटोमेटिक परिस्थिति बनी कि हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया बिना विशेष प्रयास के। तो जाने अनजाने हम ठाकुर की जो चाहते हैं उसको बढ़े तो हमको सफलता मिली। ऐसे अनेक उदाहरण है कि हम देख रहे हैं कि जो सबको लेकर चल, ठाकुर चाहते हैं कि हम चारों ओर सबकी मदद करें, जिससे कि कोई समस्या नहीं रहे जीवन कहीं पर भी। तो जो अभाव कैसे करें, सबकी समस्या का निदान में लगे रहेंगे, सबको बहुत देंगे, तो ये जो कठिनाई अभी है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। जब तक सब के लिए नहीं चाहेंगे तब तक समाज सुंदर कैसे होगा? क्योंकि सब जगह सरकार नहीं जा सकती, कोई व्यक्ति सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन अगल बगल के जो लोग हैं वही यदि अगल बगल में ध्यान देंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तो ऑटोमेटिक समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठाकुर जी, आचार्य देव वही चाहते हैं कि हम लोग उतना जागृत हों कि हम सब के लिए हो। यदि कोई आज भी कोई व्यक्ति ही यदि किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, अपने से उसको मदद करता है, तो आचार्य देव प्रसन्न हो जाते हैं कि हम सार्थक काम कर रहे हैं। तो ये प्रसिद्धि कब है? जब तक हम आदर्श से नहीं युक्त होंगे, आदर्श की नीति विधि को नहीं समझेंगे, अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तब तक वो परिस्थिति कैसे आएगी? जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग ठाकुर से युक्त हैं, उसमें भी हम लोग कितना प्रयास कर पा रहे हैं? जितना प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो एहसास हो रहा है जी उसका अंतर जीवन दिखाई पड़ रहा है। और ठाकुर कहें कि जितना भी दुख कष्ट व्यक्ति पाता है उसमें अधिकांश परिवेश से आता है। तो परिवेश के लिए इसे करना, वो भी अपने ही लिए करना हम लोग को है। तो परिवेश का देखभाल हम करेंगे तो परिवेश से जो दुख बाधा हम लोग के जीवन में आती है वह बाधा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि परिवेश के लिए हम करेंगे तो परिवेश से बाधा जो आती है वो नहीं आएगी। इसलिए परिवेश के लिए कब कैसे करेंगे? जब तक ठाकुर ही को नहीं समझेंगे, ठाकुर को नहीं, आदर्श को नहीं पकड़ेंगे, तो कैसे होगा कि ये परिवेश के लिए क्यों करना है? अभी समय है कि सब लोग अपना लाभ देखकर कुछ करना चाहते हैं। तो जब ये हम लाभ हो गए, हम परिवेश के लिए करेंगे तो उसमें मेरा लाभ है। दूसरे के बचाने में हम सहयोग करेंगे तो उसमें मेरा लाभ है। दूसरे के लिए कुछ भी करते उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, हमारा भी लाभ है। तब हम वैसा बन पाएंगे। और वह तभी होगा जब हम लोग आदर्श केंद्रित होंगे, आदर्श को लेकर चलेंगे उनके जीवन में। जैसे ठाकुर है जब वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा?
बुरा बसना एक परिवार में कैसे आएगा। ठाकुर जी बताइए जी, किसी पिता के 5 संतान है तो परस्पर में कितना प्रेम रस एक दूसरे के लिए करते हैं। उसी प्रकार यदि पूरे विश्व के लोग सब लोग ठाकुर के युक्त हो जाएंगे, आदर्श का जीवन ग्रहण करेंगे, तो हम सब लोग में पारस्परिकता आ जाएगी, सब में प्रेम आ जाएगा, क्योंकि वह भाव है कि परमपिता के संतान है। जो भाव वहाँ 5 भाइयों में है वही हम सब में हो जाएगा। आज भी हम लोग जितने युक्त हैं, हम लोग कहीं भी मिलते हैं, परिचित हो, जय गुरु होता है तो एक अलग प्रेम महसूस होता है, भीतर में अलग भाव प्रकट होता है जो अनुभव करते हैं हम लोग। तो वह सब होगा जब आदर्श के लेकर चलेंगे, तभी उसकी संभावना है। ठाकुर कहें कि इष्ट नहीं हो जिस नेता को यम दलाल ही समझो उसको। तो उसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। यदि हम किसी नेता को मदद नहीं करते हैं, उसके विपरीत जाते हैं सही पथ पर भी, तो चाहता है कि इनको रास्ते से हटा दे, तो यमराज की काम हुआ ना। कहते हैं दलाल, तो जितने नेता है उसमें अधिकांश क्या करते हैं, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में बदले में कुछ लेते हैं तो करते हैं। तो जो ठाकुर जो भी कहे तो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। उसमें परिवर्तन कब होगा, जितने लोग ठाकुर मुखी होकर चल रहे हैं। नेता में भी जो कुछ युक्त है उनमें कुछ चेंज है, कुछ अंतर पड़ता है परिवेश से। इसलिए परिवेश को जब तक परिवेश ठीक ना होगा, समाज ठीक नहीं होगा, स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। हम जिस किसी तरह उसे चलते रहेंगे, जो दुर्भोग पहले भोगे हैं वो भोगते रहेंगे। पहले भी हम लोग पराधीन हुए, उसका अर्थ था कि हम लोग के व्यक्तित्व में, चरित्र में कमी आ गई, प्रवृत्ति की हम लोग गुलाम हो गए। हम लोग दूसरे को बुला के लाए, प्रवृत्ति बस, आपसी कलह बस, ईर्ष्या बस, द्वेष बस। तो कब खत्म होगा, जब हम लोग जब आदर्श केंद्रित होकर उनको ले करके जीवन में आचरण में लाएंगे, तब हम कर पाएंगे। यही हमारी जो समझ है हम बोलने की कोशिश किए। जो कुछ चूक हुई होगी उसके लिए गलती करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय अनिल कुमार दा अभी विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है और एग्जाम्पल देके बताया है। आलोचना को बहुत सुंदर एक अच्छे आलोचना में कन्वर्ट किए है। एक्चुअली इधर ठाकुर जी जो बात बोले है, वो स्वाधीनता का मतलब जो है वो 100 का अधीन, मतलब सत्ता का अधीन रहने से वो स्वाधीनता होता है। और ये इसके लिए एक आदर्श, मूर्त आदर्श चाहिए, लिविंग आइडल चाहिए। यही होना चाहिए, तभी वो स्वाधीनता का लाभ होता है। लेकिन जल्दीबाजी में स्वाधीनता ले लिया और हम लोग तैयार नहीं है, तो वो स्वाधीनता में ज्यादा लाभ नहीं हो। जैसे कि ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देते हुए बोला कि एक पिता का 5 पुत्र है और उसका अंदर अपने आप पर बहुत प्रेम है, एक दूसरे का ऊपर इंटरेस्टेड है। ठीक उसी तरह अगर हमारा देश में भी ऐसा होता तो हमारा देश एक स्वर्गराज्य बन जाता, मतलब एक हेवन बन जाता है। और हम लोग अगर एनवायरनमेंट को ना देखे, एनवायरनमेंट का हम सुस्त नहीं करके हम सुस्त नहीं रह सकता। एनवायरनमेंट का देखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम स्वस्थ एनवायरनमेंट को अवहेला करके अनदेखा करके है असुस्थ रख के हम सुस्त नहीं हो सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर ठाकुर जी रखे हैं। इसीलिए हमें ये एनवायरनमेंट का प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ठाकुर जी आगे ये भी बोला है कि एक दादा ने पूछा है कि अगर कोई हम राजनीतिक नेता को आदर्श बनाए तो क्या हो सकता है। तो ठाकुर जी इसका बारे में बोला है कि अगर वो दृष्टा पुरुष है उसमें कोई क्षति नहीं है, आप बना सकते हैं। अगर वो आदर्श का प्रति अनुराग है, आदर्श केंद्रित है, उनका आत्मनियंत्रण है, तो उनको राजनीतिक नेता को भी आप ये आदर्श बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है वो ऋषि का देश है। भारतवर्ष ऋषि लोगों का देश है, भारतवर्ष ऋषि का संतान है। और हम चाहे जो ऋषि पुरुष है, दुष्टा पुरुष है, वो उनको हमारा नेता बनाए। हम यही चाहते हैं। पहले जमाने में भी यही होते थे, ऋषि लोग भी हमें रास्ता दिखाते थे, वो पब्लिक लीडर होते थे, स्वाभाविक रूप से वो जननेता होते थे। ये था आज का मतलब आलोचना था। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु को आलोचना करें, अपना विचार व्यक्त करें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज जो है शशिकांत दास ने मुझे प्रभार दिया है समराइज करने के लिए। तो
तो मैंने दादा को बोला, दादा आपका ही समराइज अच्छा रहता है। तो दादा बोले कि जो नहीं, सबको जो है अवसर मिलना चाहिए। तो बोला ठीक है दादा, कोशिश करेंगे समराइज करने के लिए। तो यहाँ जो सुप्रकरदा जय गुरु सुप्रकरदा, माइक खुला है। जय गुरु। तो हाँ दादा, तो यहाँ आप पर जो बोलिए दादा अभी। हाँ, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन ठाकुर जी से हुआ है कि जो स्वतंत्रता मिलने के बाद सब कुछ अच्छा, सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा, यही मतलब है। स्वतंत्रता मिल गई और विदेशी चले गए, अंग्रेज चले गए, इसके बाद तो जो है यहाँ सब इंडिया में गुडी गुडी होगा। आज के भाषा में बोल रहा हूं मैं कि जो, लेकिन जो है क्या हुआ कैसा, गांधी जी ने बोला था राम राज्य की कल्पना, कि राम राज्य स्थापित करेंगे। क्या राम राज्य हुआ? लोग हमको हमको अभी, मैं तो जो जब स्वतंत्रता मिली थी उस टाइम में मैं तो नहीं था, लेकिन उस टाइम में लोगों को जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, कितने लोगों ने बलिदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, अपने आहुति दी थी अपने प्राणों की। और उस टाइम में जो स्वतंत्रता मिलने वाला है, लोगों के अंदर कितना उत्साह होगा, शायद मैं सिर्फ अनुभव कर सकता हूं कि कितना उत्साह होगा हर गांव हर गली में देश के, कि मुझे स्वतंत्रता मिल गई है, हम मुक्ति मिल गई है अंग्रेजों से, और हमारा बहुत उन्नति होगा। सबके मन में यही भाव होगा। स्वतंत्रता आंदोलन क्या, अभी हर 5 साल में सरकारें बदलती है, राज्य सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी है, तो जब भी जनरली जो पार्टी का चेंजेस होता है, आज पार्टी का किसी पार्टी की सरकार चल रही थी, लोगों ने सरकार बदल दी, दूसरी पार्टी आ गए, लोगों को लगता है कि नहीं 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 ये खराब था, ये अच्छा करेगा, लेकिन कभी ऐसा अच्छा तो महसूस नहीं होता। सब हमेशा जो है मनुष्य को जो है निराशा ही हाथ लगती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो, जैसे कि जो अभी 2 दादा ने किए, अशोक कुमार सिंघदा और जो है अनिल कुमार सिंघदा ने इस बात पर आलोचना किए, तो अशोक कुमार सिंघदा ने चरित्रगत दोष की बात बोली। यहाँ पे जब तक चरित्रगत दोष दूर नहीं होगा, तब तक हमारे स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं है। और मेरा पता नहीं क्या आदत है ठाकुर जी की, जो भी बातें आती रहती है उसको मैं सबसे पहले मैं फैमिली पर सोचता हूँ कि मैं अपने फैमिली में क्या उसका इम्पैक्ट है, फैमिली को कोरिलेट करता हूँ सबसे पहले मैं, मेरा आदत है। जैसे कि स्वाधीनता, जैसे मैं बच्चे को घर में बच्चे फैमिली को स्वाधीनता दे दिया, किस स्वाधीनता कि चलो तुम अपने हिसाब से कपड़ा पहन सकते हो, स्वाधीनता तो दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे घर में जो बच्चों को स्वाधीनता है, ठीक है कपड़ा खरीदो पहनो, इसके बाद भी, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है ठाकुर जी से जुड़े हैं, इष्ट के प्रति केंद्रित हैं, स्वाधीनता देने के बाद भी मेरे बच्चे बिना मेरे पूछे कपड़ा नहीं खरीदते हैं। सबसे पहले मुझे फोटो भेजते हैं, पापा ये कैसा लग रहा है, इसके बाद ही खरीदते हैं। स्वाधीनता है कि घर में दैनंदिन खर्चे के लिए पैसा रखा रहता है एक जगह कि खर्च करो, इसके बाद भी वो उठाते नहीं वहां से पैसे, वो मुझे पूछते हैं कि पापा इतना पैसे की जरूरत है, बीबी पूछती है कि इतने पैसे चाहिए मुझे, जबकि पैसा रखा है ले सकते हैं। स्वाधीनता है, लेकिन क्योंकि एक केंद्र से जुड़े हुए हैं,
तो इसका ये फर्क पड़ता है। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं आदर्श से केंद्रित होने के लिए, चरित्रगत सुधार के लिए की बात करती है। बहुत सारे घरों में जाता हूँ तो क्या होता है, गेस्ट का पैकेट से बच्चे पैसे चुरा लेते हैं, ये सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर जो है बात जो हो रही है कि यहाँ पर चित्तरंजन दास बसु का भी उदाहरण दादा लोगों ने दिया है ना। तो रामराज की स्थापना क्या हुआ, आजादी के तुरंत बाद तो जो है दंगा चालू हो गया, देश का बंटवारा हो गया। कितना इसके बारे में लगता है किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसके लिए हम आजादी के लड़ रहे थे क्या, इसी के लिए। तुरंत अपना आजादी के तुरंत बाद जो है हमारे जो भी नेतागण थे उस टाइम में, उसका जो चरित्र उजागर हो गया, कैसा चाल चरित्र। तो ठाकुर जी देखिए बातें 1945 में चल रही है और ठाकुर जी को तो ये बातें सब पता ही था कि ये सब होगा। इसलिए तो ठाकुर जी जो है बांग्लादेश से जो है 1946 में जो शिफ्ट हो गए देवघर में, उनको पता था ये सब बातें होगी। तो यहाँ पर जो है तो ठाकुर जी यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्व के अधीन होना, स्वतंत्रता का मतलब बोल रहे हैं स्व के अधीन होना, मान सत्ता के अधीन होना जो है। स्व जो है यहाँ पर जैसे उदाहरण है कि जो स्वतंत्रता दिए, स्वतंत्र क्या दिए, तो जैसे कोई गुस्सा में तुरंत किसी को मार देता है, वह स्वतंत्र है क्या? वो इसी को स्वतंत्रता बोलते हैं क्या? नहीं, वो सत्ता के अधीन मत। यहाँ पर क्या होगा, क्रोध के अधीन हो गया, वो किसी को मार देता है किसके कारण, क्योंकि क्रोध के अधीन होकर मारता है ना। गुस्सा आने पर खुद को रोक नहीं सकता है। अगर गुस्सा आने पर अगर खुद को रोक लेता तो यही वास्तव में स्वतंत्रता है। गुस्सा आया मार दिया, इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है किसी चीज का, क्रोध का गुलाम है। लेकिन गुस्सा आया, उसको कंट्रोल किया, वो वास्तव में स्वतंत्र। ठाकुर जी कहने का मतलब ऐसा मुझे जैसा लगता है, यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं सेल्फ कंट्रोल की बात, आत्मनियंत्रण होना चाहिए आदमी को, जो है आइडियल की आवश्यकता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो सत्ता का दिन, जब तक हम किसी जो है, जो हमारे जो है ये जो 6 रिपू है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक जितनी भी आजादी है किसी काम का नहीं है हमारे। जब तक हम मनुष्य, ठाकुर जी हमेशा मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं भी आप आलोचना प्रसंग में शुरू से अंत तक, शायद अभी तक तो 6 वॉल्यूम, मैंने 4th वॉल्यूम से अटेंड करना चालू किया था, तो यही बातें आती है। ठाकुर जी हर हमेशा मनुष्य की बात बोले हैं। ठाकुर जी अभी रिसेंटली बोले थे 300 कर्मी चाहिए, उसके पहले ठाकुर जी बोले थे कि सिर्फ देश में 5 आदमी अगर अच्छे हो जाएं, 5 आदमी ठाकुर जी बोले हुए थे उस समय 1945 में, तो देश का परिवर्तन होगा। देश का क्या बोले, विदेश को भी परिवर्तन करेगा, सिर्फ 5 आदमी। और सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसे मैं किसी जाति का यहाँ पर जो है किसी पार्टी का मैं सपोर्ट के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज अभी जो केंद्र में सरकार चल रही है, पहले से तो बहुत अच्छा प्रगति तो हुआ है। और आपने देखा होगा कि एक आदमी किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक आदमी, एक एसपी या एक डीएम अगर सही हो जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है उन्नति देख सकते हैं आप, कितने चेंजेस। अगर एक उस एसपी का एसपी अच्छा रहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जो है सभी जितने भी अपराधी है छोड़ना पड़ता है, वो भाग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। एक अगर चीफ मिनिस्टर अच्छे हो जाते हैं तो पूरा जो है वहां का जो है जितने भी अपराधी हैं, गलत आदमी, उनको जो है राज्य छोड़ के भाग जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है। एक तो ठाकुर जी तो उस टाइम में बोले थे 1945 में 5 आदमी चाहिए हमको देश को परिवर्तन करने के लिए, 5 आदमी। और बहुत सारा उदाहरण
अपने लाइफ में सभी ने देखा होगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी, एक एसपी ने कितना परिवर्तन कर दिया, एक डीएम ने कितना परिवर्तन कर देता है। एक आदमी चाहिए हमको, उसके लिए ज्यादा आदमी का जरूरत नहीं है। आप किसी जाइए कॉरपोरेट में जाइए, एक जो है जीएम जनरल मैनेजर अगर अच्छा हो गया तो पूरा कंपनी सही हो सकता है। ये कॉलेज का एक प्रिंसिपल अगर उस लायक हो गया तो कितना परिवर्तन कर देता है, मत पूछिए। तो यही बात है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोले सत्ता का दिन होना, और ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ के नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं आदर्श की आवश्यकता, मनुष्य तब सही रास्ते पर चलता है तब वह जीवित आदर्श के चलना है। जब वह सही रास्ते पर तभी चल सकता है जब जीवित आदर्श के अधीन होता है, इम्बॉडीड आइडियल। और ये सिर्फ किताबों से नहीं होने वाला है, बल्कि जो है जीवित आदर्श गुरु महापुरुष से प्रेरणा लेकर जीवित हम चाहिए। किताब पढ़ के कोई परिवर्तन हुआ है क्या? थ्योरी में पढ़ करके कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक हम प्रैक्टिकली कोई जो हमारे सामने आदर्श नहीं रहेगा, उनको देख करके जो परिवर्तन, देखने से जो परिवर्तन होता है, सुन के कहानी सुन के परिवर्तन नहीं होना है। हमारे सामने एकदम खड़ा रहना चाहिए आदमी हो। इसलिए जीवंत आदर्श के ठाकुर जी बात बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको सिर्फ ईमानदारी पढ़ाना, ईमानदारी बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ता है बुक में, क्या वो ईमानदार बनता है? लेकिन अगर वो अपने पिता को देखता है कि ईमानदार है तो उसका असर पड़ता है। खूब पढ़ाया जाता है, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षा दी जाती है, क्या वो नहीं पीता है? उसके घर में जब उसके माँ बाप का आदत है सिगरेट पीने की, वो कैसे नहीं पिएगा? सिर्फ बोलने माँ बाप हम खुद पिएंगे और बच्चे बोलेंगे तुम सिगरेट मत पियो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। जीवंत आदर्श इसलिए चाहिए, जीवंत हमको अनुकरण करके बताना है। यही बात है। ठाकुर जी हमेशा यही बोलते हैं कि जो तुम में अपने, अगर तुम अपने चरित्र में परिवर्तन लाओगे तभी तुम जो है घर परिवार वातावरण, ठाकुर जी जो यहाँ पर वातावरण की, समाज कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी यहाँ पर जो सुंदर उदाहरण दिए हैं, जो पिता के 5 बेटे आपस में कितना प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, वही प्रेम जो है समाज में होना चाहिए। हालांकि आज का अलग सिचुएशन है कि भाई भाई में भी प्रेम नहीं हो रहा, यहाँ तो ठाकुर जी उस जमाने में बोले हैं, लेकिन अभी तो ऐसा भाई भाई में भी नहीं है। तो समाज में होना चाहिए प्रेम, जो होना चाहिए सेवा भाव होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। ठाकुर जी यहाँ तो बहुत दूर कि अगर मोहल्ला में कोई बीमार पड़ता है, मुझे पता नहीं, अभी जो अनिल दा बोल रहे थे, है ना, कोई गरीब है उसको हम नहीं देखते हैं, तो स्वर्ग यही धरती पर बन सकता है ना। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी पर्यावरण की बात की है, पर्यावरण वही है कि पर्यावरण में हमारी जो है वातावरण जो है कैसा होगा, है ना। हम घर से निकलेंगे और रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, हम कैसे जैसे तैसे कट करके चले जाएंगे, गड्ढा है, कैसे होगा? वातावरण चेंज करना पड़ेगा। चारों तरफ क्रिमिनल है, कैसे आप बचेंगे? आप हम खूब ठाकुर जी का यहाँ पर जो है जजन जाजन इष्टवृत्ति हम कर रहे हैं। ठाकुर जी एक जगह बोले, ठाकुर जी से पूछा गया कि आप जो घर में, दादा ठाकुर जी हम तो घर में बहुत अच्छा से सब काम करते हैं, जजन जाजन जो भी है घर में अच्छा से रहते हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं चलने वाला, दूसरों के लिए करना पड़ेगा, दूसरों को सुधारना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, है ना। अभी चारों तरफ गंदगी फैली है तो बीमार तो होंगे ही, घर में बैठे रहेंगे तो भी बीमार होंगे। वातावरण अगर गंदा रहेगा तो, वातावरण गंदा रहेगा, बच्चे उच्छृंखल हैं। अभी मेरे सोसाइटी में जो गेंद खेलते हैं क्रिकेट, वो मेरे को आकर के जो है मेरा ग्लास टूट जाता है। क्या हम सुरक्षित हैं?
वो ग्लास जो मेरे बदन पे आएगा मैं चुभ जाएगा। क्या सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। तो जब तक हम अपने पर काम करना है, समाज को भी काम, वही बात जो ठाकुर जी बोल रहे हर में साथ। इसलिए जाजन किस लिए दिए हुए हैं? जाजन का तो वही मतलब है कि जो हमें समाज को ठीक करना है, देश तो धीरे हम पर आस पड़ोस को पहले तो घर में ठीक करेंगे, इसके बाद आस पड़ोस करेंगे, फिर समाज करेंगे, फिर देश होगा, फिर विदेश होगा, दुनिया होगा। स्टेप्स है। जैसे मान लिए अभी इंडिया है, इंडिया ठीक है, इंडिया में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर उनकी स्थिति नहीं है, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत है सपोज, और हमारे बगल का आर्थिक स्थिति बांग्लादेश में मजबूत नहीं है, पाकिस्तान में मजबूत नहीं है, क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन होता है। फिर वहां उनको रोजगार खाने को नहीं मिलता, वो सब इंडिया में घुसते हैं और फिर हमारी स्थिति को खराब करते हैं। अभी जो चल रहा वातावरण जो है, पूरी जगह लड़ाई का चल रहा है, युद्ध चल रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है? अभी कुछ पता नहीं, अभी न्यूज मारा, सही है कि गलत है, जो बारिश अभी जो हुई है, सीजनल बारिश नहीं है, ये अचानक कैसे बारिश? तो कुछ तो बोल रहे हैं कि जो चल रहा है बाहर, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या चल, उसका इफेक्ट के कारण जो है बारिश हुई है। और बारिश से कितनी क्षति हुई है हमारे फसल की, बहुत क्षति हुई फसल की, उसका इम्पैक्ट क्या इंडिया पे नहीं आ रहा है क्या? तो यही बात है। तो ठाकुर जी जो वातावरण को जो है सही बोलने की बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो जो हमारे समाज में देखना है, जो कोई भूखा है, कोई क्या है, एक दूसरे को जो हम नीचे गिराने का ही कोशिश करते हैं, हम भाई भाई में झगड़ा, वो सब ठीक करने की बात है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी पर्यावरण को खराब बात किए हैं। इसके बाद जो है आगे जो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं, जीवन का जो क्वेश्चन है, जीवन का उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी बोल रहे हैं बीइंग एंड बिकमिंग, जीना और बढ़ना। बीइंग सच्चे तरीके, सही तरीके से जीना, बिकमिंग लगातार बेहतर होना, लगातार बेहतर होने की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। और यह कैसे होगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो है आदर्श के प्रति सरेंडर करने से होगा। तो ठाकुर जी का जो है आदर्श के प्रति सरेंडर का मतलब क्या हुआ? सरेंडर का मतलब है कि जो हम किसी आदर्श, जीवंत आदर्श से युक्त होते हैं। जैसे अभी जो भी हम आज डेली हम लोग जो परिचर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी जो है अशोक दा ने जो बात बोली कि हमने कल दो गुरु भाई को जाकर के जो है भातृ भोज दिया, कितना अच्छा सुन के लगा, है ना? मत पूछिए, हमें लगता है कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस बात पर ही जो है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या है, आदर्श से युक्त होकर सरेंडर का मतलब क्या है कि जो आदर्श से युक्त होकर के सिर्फ दीक्षा लेने से नहीं होने वाला है। वो जो विधि विधान जो बताए हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति, उसको सही सही तरीके से हमको करना है, सही सही तरीके से करना है। और जो है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ शशिकांदा, ऐसे तो ठाकुर जी हर हमेशा उसी पर जोर दिए। आलोचना प्रसंग सुनेंगे तो हर हमेशा ठाकुर जी लास्ट में, देखिए आज भी ठाकुर जी यहीं पर आ गए। आदर्श से युक्त होने की बात है। आदर्श युक्त का मतलब है कि आदर्श के जो विचार हैं उनको फॉलो करना, सही सही इष्टवृत्ति जो है उसको सही तरीके से करते दो। और शशिकांदा तो हर हमेशा उसको डिटेल में बोलते रहते हैं, सही सही से कैसे करना। इष्टवृत्ति अपूर्ण होता है जब तक हम भातृबोध नहीं देते हैं, भूत बोध नहीं देते हैं आज के जीवन में, तो अपूर्ण होता है। तो दादा इतना ही मेरे को जितना बोध आ रहा था मैंने बोला, इतना ही करके मैं दादा अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत विस्तृत रूप से आलोचना की है और सभी पॉइंट्स अपने आलोचना किए हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था दादा आपका आलोचना।
बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को समराइज किया है। सभी दादा लोग आज बहुत अच्छा आलोचना किए है। पहले स्वदेशी अशोक कुमार सिंह दा, बाद में अनिल कुमार सिंह दा बहुत अच्छा आलोचना रखे, बाद में प्रोफेसर विजय कुमार दा विषय वस्तु को समराइज किए है। मेरे को उम्मीद है सब ये विषय वस्तु को सबका समझ में आया होगा। मतलब इतना विस्तृत रूप से आलोचना होने के बाद सबको समझ में आया होगा। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है, मतलब 2 मिनट बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि सब अपना वीडियो ऑन करके एक दूसरे को जय गुरु करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को सभी जय दादा गुरु। माँ को जय गुरु। तेलंगाना जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। अमित दा जय गुरु, अमित मंडल दा, सभी दास सही माँ को जय गुरु, सवाई को जय गुरु। अमित मंडल दा जय गुरु, संतोदा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वैष्णव दा जय गुरु, गणेश सुरेश दा जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। शंकर दा जय जय गुरु। गुरु, मनोरंजन भाई जय गुरु, सीधा जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को। जय गुरु जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु, राम दादा जय गुरु। जय गुरु, मंजूषा माँ जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। विभूतिदा जय गुरु। लोनका ठाकुर नहीं दिखा दे रहा। लॉट्स ऑफ स्माइलिंग फेस। जय गुरु जय गुरु। लोनका दा को दिखाई दे रहा है। हाँ लोनका दा को दिखाई दे रहा है। जय गुरु दादा। तेलंगाना का वीडियो नहीं आ रहा है, तेलंगाना जय गुरु। नहीं आया, नहीं हाँ आया अभी आया। और सभी दादा माँ को जय गुरु। और जय गुरु जय गुरु। जय गुरु शशिकांत भाई सॉरी गलन की। जय गुरु हाँ सॉरी गलत। हाँ शशिदा जय गुरु। जय गुरु। अभी टाइम चेंज हुआ है 6:40। दादा ये बोल रहे थे। हाँ बोलिए। अच्छा दादा। जय गुरु। और दादा ये मेन ग्रुप है क्या, इसमें ऐड किया जा सके? मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। हाँ मैं ऐड कर दूंगा, बट मुझे तो मिला नहीं अभी। थोड़ा जय गुरु बोल देंगे दोबारा। आपका ये देखिए, मैं एक नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ, वो नंबर में आप भेजिए। अच्छा दादा। ये नंबर पे आप भेजिए, अभी जो मैसेज दिख रहा है ना, हाँ 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 इसमें भेजिए आप 8668792929 इसमें भेजिए। अच्छा दादा ठीक है दादा, उसमें भेजते हैं। जय गुरु। तो आप डॉक्टर किस में कौन सा है? जय गुरु। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइनाथ यूनिवर्सिटी में, पीएचडी है, इस वजह से डॉक्टर है। ठीक है, जय गुरु। जय गुरु। अभी लौंकर का आया ये, फिर तेलंगाना का बंद हो गया। एक ही साथ दोनों को देखना है ना। लौंकर तेलंगाना खोलिए, आपका वीडियो एक ही साथ आना चाहिए, 2 भक्त का एक साथ। एक आपने देखा ना, हम दोनों साथ में आए थे, अभी देखो आया। हाँ अभी आए, पूरा व्हाइट पूरा ब्लैक। तेलंगाना बस तेलंगाना का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ वो तो वीडियो ठीक से यहाँ से आधा। हाँ अभी आया फुल। हाँ अभी देखो, अभी जबरदस्त। ठीक है ठीक। तेलंगाना जय अभी गुरु बढ़िया है। तेलंगाना। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तेलंगाना आप आलोचना नहीं करते। कभी कभी एक गाना हम सुनेंगे तेलंगाना। अभी तो फिर ज्यादा डिमांड हो रहा है धीरे धीरे। तेलंगाना तेलंगाना डिमांड बढ़ते जा रहे हैं आपका। हाँ करेंगे, सेवा करेंगे। संडे जय गुरु विजय दा, बहुत सुंदर आपका समराइज हो गया। जय गुरु सभी दादा को जय गुरु। बताएं दादा शशिकांत करते तो और अच्छा रहता है दादा। तो शशिकांत सबको आगे लेके आ रहे, तो बोलना चाहिए ना। हाँ ना, वो इसलिए तो सबको एक बोलने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। हाँ दादा बात है। जय गुरु मिलते। जय गुरु दादा। मैं बैक एंड में मुझे जो टाइम मिल रहा है ना, मैं सबको फोन करके ज्वाइन करवा रहा हूँ। आज 12 लोग को फोन किया, जो ज्वाइन नहीं करते उनका अटेंडेंस लेके मैं फोन करवा रहा हूँ। तो आप आलोचना करिए, मैं बाकी लोग को ज्वाइन करवाता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा।
अमेय भाई को भी कॉल किया था जैन के। हम्म, वो जो डॉक्टर शिवनाथ यादव है ना, उनको भी जरा आलोचना के लिए रखते जाए, अच्छा आलोचना करते हैं।